क्वेश्चन है 9th क्लास का मैथ बुक का एक्सरसाइज 1.1 का और क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ सीधी सी बात, परिमेय संख्या का मतलब है कि P बटे Q के रूप में लिखना है, जहाँ जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 हमारा होना है, Q के जगह में 0 नहीं। तो तीन को हम P बटे Q के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 21 बटे 7। हम यहाँ 21 को बाद में कंसिडर करेंगे, हम पहले यहाँ 7 कंसिडर करेंगे और 7 को ध्यान में रखते हुए ऐसे यहाँ रेशनल नंबर बनाएंगे, ऊपर में संख्या लिखेंगे ताकि ये जो रेशनल नंबर होगा और इसका वैल्यू सेम होगा। तो हम 7 यहाँ कंसिडर किए, तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 7 ये 21 यहाँ। 4 को इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, 7 को डिनोमिनेटर में कंसिडर करते हुए 7 4 जा 28। सो क्लियरली हमें अब दिखता है इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7 एंड 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। हमें यहाँ आंसर मिल चुका है, यही हमारा आंसर है। 6 गो हमें रेशनल नंबर खोजना था इन दोनों के बीच। क्वेश्चन देखिए, आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी तुमको एक डाउट हो सकता है इसमें, जनरली बच्चों को होता ही है कि हमने ऐसा यहाँ क्यों लिया, या फिर यहाँ समझ में आता है कि 7 या 21 है, 7 4 28, तो हमने 7 को कंसिडर क्यों किया? 7 को हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि 7 हम डिनोमिनेटर में लेंगे तभी हमें 6 गो रेशनल नंबर मिलेगा, उनके बीच में 6 गो नंबर मिलेगा। अगर हम यहाँ 8 कंसिडर करते तो हमें 7 गो रेशनल नंबर मिलता। अगर हम 6 कंसिडर करते तो फिर 5 हमें रेशनल नंबर मिलता। ये ऐसा क्यों मिलता है? ये ऐसा इसलिए मिलता है क्योंकि पहाड़े में ऐसा काम करता है। तो हमें दो लगातार संख्या का के बीच का निकालना है हमें रेशनल नंबर। तो पहाड़ा को देखते हैं, 7 का 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 4 28, 7 5 35 होता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि 7 में यहाँ +7 हो रहा है, फिर यहाँ +7 हो रहा है, +7 हो रहा है, +7 हो रहा है, इस तरह करके रिजल्ट नीचे आते जाता है। तो इसमें आप लोग देखोगे कि 21 से 28 आने में इसमें 7 ऐड हुआ है, तो 7 ऐड हुआ है, इट्स मीन कि 20वां नंबर जो 7 जुड़ा है, तो 7 में 7वां नंबर जो जुड़ा है वो 28। तो हमें उसको उसके ऊपर का बीच का उसके ऊपर का मतलब, और 21 के बाद और 28 से पहले 7वां ये हो जाता है, तो छठा माने 6 को हमें यहाँ ऊपर में मिल जाता है बीच। इसलिए हम लोग यहाँ 7 कंसिडर करते हैं। यहाँ 7 8 का देखते हैं, 8 का 8 8 दूनी 16, इट्स मीन कि यहाँ +8 हुआ है, 8 या 24, फिर +8 हुआ है, 8 4 32, फिर +8 हुआ है, यहाँ +8 होगा, 8 4 32, 8 5 फिर 40 होगा। तो इसमें भी हम लोग यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि 8 8 8 हो रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मान लिया हमने 8 कंसिडर किया होता, तो 8 या 24 और 32 हमें, तो हमें मिलता है 24/8 और 32/8। तो 24 से 32 में जो पहाड़ा के माध्यम से गया है, तो हमें ये 8 ऐड हुआ है, 8 ऐड हुआ है, तो 8वां नंबर ये 32 है, 24 के बाद 8वां नंबर ये 32 है, बीच में हमें 7वां गो नंबर, 7 गो यहाँ नंबर हमें मिलेगा। इसीलिए जब हम 8 कंसिडर करेंगे तो हमें 7 गो मिलेगा, और 7 को कंसिडर करते हैं तो उससे कम 1 गो 6 गो रेशनल नंबर मिलता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में कोई भी टीचर जनरली तुरंत जस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 7 कंसिडर कर लेता है और बच्चों को दिखा देता है कि ये आपका रेशनल नंबर बीच का है, बट ये नहीं बताता है कि हम 7 ही क्यों कंसिडर करते हैं। तो आई होप कि आपका यहाँ डाउट नहीं रहे।